वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक विद अमित दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात करेंगे। मैं ये चीज़ें एनालाइज कर रहा हूँ, धीरे धीरे ये होता जा रहा है ग्रेजुअली। और कुछ कंपनियां हैं जो इस टर्म्स को अप्लाई कर रही हैं कि हम प्लास्टिक पैकेजिंग को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देंगे पेपर पैकेजिंग से, और ये बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट किया जा रहा है जो मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है। आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कई सारी चीज़ें जिसको हम प्लास्टिक से पेपर से रिप्लेस करें, जैसे कि आपकी कैरी बैग होना, और अब आपके जितने भी हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, जो डिलीवरी करते हैं, तो धीरे धीरे वो कार्डबोर्ड और पेपर पैकेजिंग में रिप्लेस कर रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है और इसकी क्या वजह है, और क्या ये करना सही है या गलत है, आज इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो के एंड तक आपको एक क्लाइमैक्स मिलेगा, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बात मिलेगी, जो सच है मानना पड़ेगा आपको। आइए चलो शुरू करते हैं। देखिए, हम जो प्लास्टिक पैकेजिंग को रिप्लेस करें पेपर पैकेजिंग से, ये जो डिसीजन लिया जा रहा है वो इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ओवर एक्सेस यूज़ होना है। क्योंकि जो हमारी पेपर पैकेजिंग होती है और जो हमारी प्लास्टिक पैकेजिंग होती है वो हमारी सिंगल टाइम यूज़ की जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, ओवर कंजप्शन बढ़ता है, और ओवर कंजप्शन जब बढ़ता है तब हमारा क्या होता है, प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। और जब वेस्ट जनरेट होता है, क्योंकि वो रिसाइकल नहीं हो पाती, क्योंकि अगर 10 लोग उसे जनरेट करने वाले तो 2 लोग उसे ख़त्म करने वाले हैं, तो मोर इम्पैक्ट किसका रहेगा, ऑब्वियसली जनरेट करने वालों का रहेगा। तो जिसकी वजह से प्लास्टिक पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है डे बाई डे, क्योंकि वो सारी चीज़ें सिंगल टाइम यूज़ होती हैं, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया जा रहा है लोगों ने, और हमारे जो MNC कंपनियां हैं वो इस चीज़ को रिप्लेस करी और इस पर काम कर रही है, इसको कैसे मॉडिफाई किया जाए। अब बात ये आती है कि क्या ये करना सही है या गलत है। अब इसके बारे में डिस्कस है, और मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, वो ध्यान से सुनना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं इस बात 2 बार बोल चुका हूँ क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने बोला। देखिए, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं पेपर पैकेजिंग और प्लास्टिक पैकेजिंग में, क्योंकि प्लास्टिक पैकेजिंग हमने सबने देखे हुए और सब जानते हैं, बट पेपर पैकेजिंग के जो फैक्ट हैं वो बहुत कम लोग जानते हैं, वो मैं इसमें शेयर करने वाला हूँ। देखिए, जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे पेपर पैकेजिंग होते हैं, जितने भी हमारे कैरी बैग होते हैं, कार्डबोर्ड्स होते हैं, एक्सेट्रा जो भी है, जितने भी हैं, वो हमारे ड्यूरेबल नहीं होते, वो स्ट्रेंथ नहीं देते। मतलब अब जैसे जान लीजिए आपने कैरी बैग लिया और उसके अंदर आपने कुछ सामान रख लिया, तो ठीक है, रख लिया। अगर उसमें थोड़ा सा भी हैवी रख लिया आपने, तो वो बैग फट जाएगा तुरंत, वो स्टेबल नहीं रहेगा, या कार्डबोर्ड जो भी है वो फट जाएगा तुरंत ही, या फिर खुल जाएगा। बट ऐसा केस हमारे प्लास्टिक में नहीं होता। प्लास्टिक में क्या होता है, वो स्ट्रेच हो जाता है। अगर आप उसकी कैपेसिटी ज़्यादा उसके अंदर कुछ डालते हैं तो खिंच जाएगी, फटेगी नहीं। जब उसकी लिमिट क्रॉस होती है तब वो फटती है, बट आपके कुछ समय तक उस चीज़ को होल्ड करके रख सकती है, और कुछ टाइम तक आपकी फटी हुई इज्जत बचा सकती है यार, आपकी चीज़ों को। जोश का पार्ट। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट ये हमारे वाटर प्रूफ बिल्कुल भी नहीं होते। अगर हमारी प्लास्टिक भीग जाती है, हमारी पॉली बैग या कैरी बैग या प्लास्टिक पैकेजिंग भीग जाती है, तो अंदर की चीज़ को ख़राब नहीं होने देती, ये स्टेबल रहती है, ठीक रहती है। बट इसका केस हमारे उल्टे में होता है। हमारे जो पेपर पैकेजिंग हो या पेपर बैग या कैरी बैग जो भी होते हैं, अगर वो भीग गए तो वो क्या करते हैं, तुरंत फट जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अगर आप भी मेरी तरह घर वालों से गालियाँ खाकर महंगे कपड़े खरीदते ऊपर से, और फिर उसके बाद ये भीग जाए और ये फट जाए, तो महंगे कपड़े आपके गिर जाए सड़क पर, आपके कंप्लीटली KLPD हो जाता है। कंप्लीटली समझ सकते हैं ना, मैं भी समझ सकता हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। जोक सपाट। तो अब आप समझ सकते हैं, कंपैरिजन करिए, ठीक है ना। पेपर पैकेजिंग हमारा फट जाता है, कुछ इस तरह भी आपने देखा, वो खराब हो जाते हैं। तो क्या है, अब ये जब खराब हो गए, ये टुकड़ों में फट जाएंगे, फटने के बाद ये रिसाइकल तक नहीं पहुँचेंगे, तो ये भी हमारा वेस्ट जनरेट करते हैं उतना ही जितना हमारा प्लास्टिक वेस्ट करता है, इनफैक्ट मोर करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, क्या इन्हें बनाना गुड है या नहीं है, ये जानते हैं, ठीक है। हमारे जितने भी प्लास्टिक पैकेजिंग, जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, प्लास्टिक के जितने भी कंटेनर्स, ये सब चीज़ें बनती हैं पैकेजिंग के थ्रू, तो ये हमारे लेस एक्सपेंसिव होते हैं। यानी कि जो हमारे पेपर पैकेजिंग जो बनता है, वो हमारा पेपर पैकेजिंग बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है एज़ कम्पेयर प्लास्टिक पैकेजिंग के, और उससे 3 गुना ज़्यादा टाइम को कंज्यूम करता है। जो हमारा प्लास्टिक पैकेजिंग 1 मिनट में बन रही है, तो सपोज करिए वो 3 मिनट या 2 मिनट में बन रही है हमारी पेपर पैकेजिंग। कितना अंतर है आप समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, अब ये जानते हैं कि जितने भी हमारे पेपर पैकेजिंग होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे कॉस्ट पड़ती है इनकी, इन्हें मैन्युफैक्चरिंग करने में एज़ कम्पेयर हमारे प्लास्टिक पैकेजिंग में। जितने भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स है, कैरी बैग्स हैं, जो भी हम चीज़ यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, वो हमारे क्या करते हैं, एक्सपेंसिव कम होते हैं एज़ कम्पेयर हमारे पेपर पैकेजिंग के। क्योंकि हमारे पेपर पैकेजिंग में हमारी कॉस्ट भी जितनी ज़्यादा लगती है और हमारा टाइम भी उतना ही कंज्यूम होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अब जो डिसीजन लिया जा रहा है कंपनियों ने, वो सही लिया या गलत लिया। अब आपके दिमाग में कुछ इस तरह का आ रहा होगा, और आना भी चाहिए। अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग जानते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये जानो
अब आपने कभी गैस नहीं किया होगा, कभी एंज्यूम भी नहीं किया होगा, ऐसा फैक्ट होता है, ये सच है। अगर कोई भी चीज़ आपका, कोई भी प्लास्टिक पैकेजिंग कोई भी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि किसी भी स्पेस को कहीं भी चीज़ का रख रहे हैं, उसको रख रहा है कहीं भी रखा, पेपर जो पैकेजिंग होती है उससे ज़्यादा स्पेस को कवर करती है। कुछ भी उठा लीजिए, कैसा भी उठा लीजिए। अब आप पेपर को भी अपनी पैकेजिंग ले, उसको ऐसे रोल बनाइए, कुछ इस तरह रखिए, वो इतना बड़ा बन जाएगा, देखिए सबसे बड़ा। इसको रोल करेंगे कुछ इस तरह बन जाएगा। लेकिन मैं यही अगर मेरी पॉलीथीन होती तो उसको मैं प्रेस करके इतना सा बना देता मैं। तो समझ सकते हैं, ज़्यादा स्पेस भी कवर कर रही है, ज़्यादा महंगी भी पड़ती है और टाइम भी कंज्यूम करती है। तो कहाँ से सही हुआ ये बताइए, कहाँ से डिसीजन ले लिया इन कंपनियों ने। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ फ्लिपकार्ट ने सबसे बड़ा डिसीजन लिया ये, ठीक है। बात ये सब कुछ हो गया। अब ये आती है, तो क्या ये रिसाइकिल हो सकती है, नहीं हो सकती? जी हाँ, ये रिसाइकिल हो सकते हैं। हमारी जितनी पेपर पैकेजिंग वो हमारी रिसाइकिल हो सकते हैं, बट रिसाइकिल तो हमारी प्लास्टिक भी हो सकती है। फिर भी क्यों किया? बात अब घुमा फिरा के जाती है, तो करा क्यों भाई, समझ में नहीं आ रहा है। तो बात ये आती है कि जब हम इसको रिसाइकिल करते हैं तो ये हमारा टाइम और एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करता है। समझ में आ रहा है ना? प्लास्टिक पैकेजिंग में ऐसा नहीं होता, बट ये हमारा जो पेपर पैकेजिंग वो टाइम भी ज़्यादा लेती है बनने में भी, और उसे रिसाइकिल करने में भी, है ना, एक्सपेंसिव भी पड़ती है। उन्हें रिसाइकिल करने में ज़्यादा कॉस्ट लगती है, उन्हें मैन्युफैक्चरिंग करने में भी लगती है एज़ कम्पेयर प्लास्टिक पैकेजिंग के, ठीक है। और उतने ही हमें फिर क्या होता है, उतने ही ज़्यादा एक ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करती है अगर ये रिसाइकिल नहीं हो पाती तो। समझ रहे ना? समझ रहे हो? इसलिए क्योंकि हमारी जो रिसाइकिल नहीं हो पाती है, क्यों नहीं हो पाती? अगर ये भीग गई तो टुकड़ों में फट जाएगी, और फट गई तो फिर ये रिसाइकिल नहीं पहुंचेगी, है कि? समझ रहे हो ना? एक बार पानी पड़ जाए, बस ये नमी भी लग गई इनके ऊपर तो ये खत्म। समझ सकते हो ना? तो इसीलिए हमारा ये प्लास्टिक पैकेजिंग में ऐसा केस में नहीं होता, भीग गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है और फटती नहीं है, अपनी स्टेबिलिटी को, अपनी शेप को नहीं खोती। बट हमारा ऐसा पेपर पैकेजिंग में होता है। तो बताइए कहाँ से डिसीजन सही ले लिया इन्होंने, और उनके पास तो काफ़ी अच्छे एडवाइज़र हैं, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? अभी पता चल जाएगा, वीडियो के एंड में देखते रहिए। अब जब ये सब हो गया, हमारा कॉस्ट भी ज़्यादा लग रही है बनाने में, ख़त्म करने, रिसाइकिल में टाइम ज़्यादा लग रहा है, स्पेस भी ज़्यादा ले रहे हैं प्लास्टिक से, तो फिर फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क ये पड़ता है कि जो हमारा इससे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेपर पैकेजिंग या जितनी पेपर प्रोडक्ट हम बनाते हैं उनसे हमारा डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। क्योंकि आपको पता है पेपर हमारे किस चीज़ से बनते हैं, सबको पता है, हमें 3rd स्टैंडर्ड से सबको बता दिया जाता है कि हमारे प्लांट से बनता है, इन सब से ट्रीज से बनता है, ठीक है। ये जाना आपने कि डिफॉरेस्टेशन होता है। जब डिफॉरेस्टेशन होता है, समझ सकते हैं पेड़ों की कमियां होना, जंगलों का कम होना, और जब ये सब चीज़ें कम होती है तो क्या होता है? इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्या होता है? हवा का बढ़ना, पानी आना, बारिश होना, गर्मी बढ़ना, ये सारी चीज़ें जनरेट होती हैं। तो समझ सकते हैं इतने सारे डिसएडवांटेज हैं ओवर प्लास्टिक पैकेजिंग के। आज हमने ये बात करी थी, वो करी थी कि हमने पेपर पैकेजिंग ओवर द प्लास्टिक पैकेजिंग, इट इज़ गुड फॉर अस और नॉट। क्या ये रिप्लेस करना सही है गलत? अब ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, मैंने आपको बताया था ना कि ये जो डिसीजन लिया जा रहा है सही है गलत है। अब आता है वीडियो का खास पॉइंट, क्या मकसद क्या था इसको बनाने का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने कहा था कि वीडियो के एंड तक देखने, क्लाइमैक्स पे क्लाइमैक्स मिलेंगे आपको। ये बात आती है, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि हम प्लास्टिक से इसको रिप्लेस कर रहे हैं, हमारे इसको पेपर पैकेजिंग को हम प्लास्टिक को रिप्लेस कर रहे हैं। तो इतनी सारे डिसएडवांटेज मैंने आपको गिना दी, इससे होने वाली चीज़ें, बीमारियां, है ना। तो फ़र्क क्या पड़ा? तो हम कर क्यों रहे हैं? और जब एंड में रिजल्ट क्या आता है कि क्या बढ़िया चीज़ है, ये प्लास्टिक बाय अच्छा है या फिर हमारा पेपर अच्छा है, क्या चीज़ अच्छी है? एट द एंड ये रिजल्ट मिलता है कि हमारे पेपर पैकेजिंग है वो इज़ मोर बेटर देन प्लास्टिक पैकेजिंग। ऐसा क्यों? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बट वैसे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारे पेपर पैकेजिंग में कोई भी केमिकल्स या एडिटिव्स नहीं होते जो हमारे एनवायरनमेंट को हानिकारक करें। सिर्फ ग्रीन हाउस इफेक्ट का थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर पेपर पैकेजिंग से, बट वो रिसाइकिल हो जाते हैं क्योंकि बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये। बट जो हमारे प्लास्टिक में होता है ये हमारे केमिकल एडिटिव्स होते हैं जो हमारे नेचर के लिए हार्मफुल होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों हम ये सब कर रहे हैं। तो अभी भी वक्त है भाइयों बहनों और मेरे एल्डर्स और मेरे सीनियर, जितने भी वक्त है, लोगों को समझाइए, कोऑपरेट करिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और अपनी प्लास्टिक प्रोडक्ट को और जितने भी उनको साफ रखिए, सुथरा रखिए और उन्हें रिसाइकिल प्रोसेस के लिए उन्हें हेल्प करिए ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें। क्योंकि हम कब तक ऐसी हरकतें करते रहेंगे, कब तक हम चीज़ों को एक दूसरे से रिप्लेस करते रहेंगे। जब कल को हमारे पेपर पैकेजिंग की डिसएडवांटेज हमें ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, फिर हम किसको रिप्लेस करेंगे? एल्युमिनियम की पैकिंग लाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे?
उसके बाद भी अगर वो उसके भी डिसएडवांटेज हमें देखने को मिले, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला, फिर तब तक हम क्या करेंगे? तो समझिए चीज़ को, हमें अपनी जिम्मेदारी से नहीं हटना है। इसमें एज ए कंक्लूजन यही निकलता है, हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना है और उन्हें रिसाइकिल प्रोसेस के लिए डालना है, ताकि हम ये सब चीज़ें जो हम फेस कर रहे थे, इतनी मल्टीपल टाइप ऑफ डिजीज़ को, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हम फेस करते जा रहे हैं दिन पे दिन, उसे हम कम कर सकें। तो सब चीज़ आपके हाथ में है, बस आपको थोड़ा समझना है और कोऑपरेट करना है, बस बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एंड तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।